हाय एवरीवन, वेलकम टू फिट एंड फंडेडनेस। तो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बताऊंगा अलॉन्ग विद ऑल द ट्रेड्स दैट आई टुक टुडे। सो फ्रेंड्स, मैंने आज 3 ट्रेड्स लिए जिसमें से 2 अपेरेंटली मेरे स्टॉप लॉसेस हंट हुए 2 ट्रेड्स में एंड एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। बट मैंने रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर रखा था, तो जो एक ट्रेड का प्रॉफिट था वो बाकी दोनों लॉसेस को ओवर पावर करके भी मेरे को ओवरऑल एक ग्रीन डे क्लोज करके दे गया। मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिया उस एक ट्रेड ने, इवन आफ्टर कवरिंग ऑल द लॉसेस दैट आई बुक्ड इन द प्रीवियस ट्रेड्स। तो चलिए मैं पहले आपको अपनी लॉस वाली ट्रेड्स दिखाता हूँ। सो गाइज, ये मेरा पहला ट्रेड था आज का, इन्फोसिस लिमिटेड। एंड जैसा आप देख पा रहे हो कि इन्फोसिस में भी कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद उसने 14 जनवरी को एक गैप अप दिया, अराउंड 3% का गैप अप दिया इन्फोसिस लिमिटेड ने। तो देखो, गैप अप्स का यूजुअली क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट 95% ऑफ द गैप अप्स हमेशा फिल होते हैं। एंड यूजुअली जो जितने भी गैप अप्स होते हैं, 70% ऑफ द गैप अप्स ऑन द सेम ट्रेडिंग डे फुलफिल हो जाते हैं, 90% विद इन द नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग डेज, 95% विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स वो गैप फिल हो जाते हैं। तो मैं इसी लॉजिक के साथ आज मैंने इन्फोसिस लिमिटेड में ट्रेड लिया। तो जैसे कल मैंने, आप देख सकते हो, दिस इज़ 16 जनवरी इनफैक्ट, जब एक गैप अप इसने खोला था। 16 के बाद सैटरडे संडे आ गया, तो 19 दो ट्रेडिंग डेज हो गए, फिर 20 3 हो गए और ये चौथा दिन था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये गैप फिल कर सकता है, मतलब मेरे को लग रहा था देयर वाज अ चांस। बट मैं कहीं ना कहीं ये भी डाउटफुल था बिकॉज ये जोन में आके इतना ईजिली खड़ा हो गया है, तो काफ़ी सारे रिटेलर्स के माइंड में ऑलरेडी ये होगा कि ये गैप फिल करेगा। एंड आई गेस उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा फंस गया। उसने यहाँ से ब्रेक डाउन करा, ये रीटेस्ट करा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, सिंपल रीटेस्ट में। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ खतरनाक लॉजिक नहीं था, सिंपल रीटेस्ट मैंने एंटर करा। तो अब ये गैप को फिल करने जाएगा, बट ये एक्चुअली मैं गैप को फिल करने नहीं गया एंड इसने मुझे लॉस दिया। यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एंटर करा एंड मैंने इस जोन से भी हल्का थोड़ा ऊपर रखा था अपना स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट टेकिंग मैंने यहाँ इसी लाइन पे रखी थी। देखो, मैंने पहले ही बना रखी है, मैंने इसी लॉजिक के साथ में एंटर किया था, बट मुझे भी कहीं ना कहीं ट्रैप कर लिया गया और मेरा एसएल हंट हो गया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। अब सेकंड ट्रेड था, तो एज यू कैन सी JSW स्टील भी एक अच्छे खासे जोन में है। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, नीचे आने की कोशिश की, तो बुल्स ने क्या मूव दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे बाय करा था, बट कुछ पता नहीं, बहुत पहले का ट्रेड है क्या, लेट मी सी। हाँ, ये देखो, मैंने ये ऑलरेडी ये प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया था। इतना नहीं करा है क्योंकि फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, बट खैर दैट इज़ फॉर अनदर डे। एंड एज यू कैन सी कि JSW स्टील एक जोन में ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा था। तो कहाँ है, तो अब जैसे आप देखोगे कि JSW स्टील का ये वाला जोन भी एक अच्छा सपोर्ट, और पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ये ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया, और 5वीं बार में इसने फेक आउट करा एंड 6th टाइम में इसने नीचे फॉल दिया। एंड इस जोन से, जो इसका लास्ट जोन है, इसके नीचे अगर जाएगा तो देयर इज़ अ गुड चांस कि गैप फिल करने जाए। तो इस जोन पे आया, टैप करा इस जोन को, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स, देखो ये बिल्डिंग्स देख रहे हो बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की, यहाँ से आके इसने एक अच्छा पंप दिया। तो जैसे इसने ये पंप दिया ना, और इस कैंडल पे जैसे इसने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, तो मैं कहीं ना कहीं एक बाय ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट। एंड मैंने इस पे ही अपनी एंट्री ली थी, इधर पे, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 50% ऑफ द कैंडल यहाँ पे। एंड यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कम से कम यहाँ तक तो प्रोबेबिलिटी है जाने की, बट इट डिड नॉट मूव एंड इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो जब भी मेरा यूजुअली 2 स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो मैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए स्क्रीन बंद कर देता हूँ, स्क्रीन से दूर हो जाता हूँ बेसिकली। अभी मार्केट इज़ नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई रिस्क मैनेजमेंट। इस पर 12:30 पे मैंने इन्फोसिस पे अपना लॉस बुक करा। तो 12:30 बजे तक जब मुझे दोनों लॉसेस हो गए, तो मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट से हो गया दूर। फिर मैं गया, मैंने कॉफ़ी बनाई, मस्त कॉफ़ी पी,
तो 2 लॉसेस हो चुके हैं एंड दोनों में आई गेस 0.8% का लॉस था एंड मैं यूजुअली 0.5 से 1% ही रिस्क करता हूँ, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करता। चलो जी, सम प्रोफेशनल वर्क, ओके लेट्स गो अगेन। तो जैसे मैं आपको बताया कि मैं 0.5 से 1% का ही रिस्क करता हूँ। कभी कभी डिपेंड करता है यार जोन्स पे कि मैं कितने कैसे लूँ, बट यूजुअली मेरा स्टॉप लॉस में 0.5 से 1% ही रखता हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली क्या, आज 2 लॉसेज हो गए, बस कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं है इसमें, फॉर्चुनेट ही है सब। तो 2 लॉसेज हो गए एंड मैं थोड़ा स्क्रीन से हो गया दूर कि भाई अब थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, दोबारा ट्रेड करेंगे। मार्केट अभी मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, तो ज़बरदस्ती मैं अपने ट्रेड्स को फोर्स नहीं करूँगा मार्केट पे एंड उसको मूव करने दूंगा जैसा वो जा रहा है, क्योंकि एंड में मार्केट इज़ द किंग, मैं नहीं जीत सकता मार्केट से, सीधी सी बात है। एंड जितना जल्दी आप सब ये समझ जाओगे दैट यू कैन नॉट विन इन द मार्केट। तो माई थर्ड ट्रेड फॉर द डे वॉज इन, आप अब एक चीज़ देख पा रहे होगे कि इसमें भी कहीं ना एक डाउन ट्रेंड है। इसमें मैंने बाई करा है, मैंने सेल नहीं करा है, इसमें मैंने बाई करके प्रॉफिट करा है। तो इसमें आप एक आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, पहले तो ये 2 जोन्स, एक ये वाला दिस वन एंड सेकेंड दिस वन, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। एंड सपोर्ट से जब भी आ रहा है तो अच्छा पंप आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब वीक है, अच्छा पंप आ रहा है, जहाँ तक कैरी कर रहा है, राइट। तो जब मैंने देखा कि ऑलरेडी ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा है एंड फिर मैं 5 छोटे टाइम फ्रेम पे आया तो देखा कि एक और इस जोन के जस्ट ऊपर एक और जोन बना रखा है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ब्रेक, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ना तो काफ़ी सारे जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर रखी होगी ना, सब ने इस जोन के नीचे अपना ऐसा लगा रखा, सब ने। तो यहाँ पे बतेरी लिक्विडिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स कितनी तगड़ी आ रही है इस जोन पे जब आ रहा था। तो आई वॉज वेरी श्योर कि इसके नीचे लिक्विडिटी तो काफ़ी प्रेजेंट है एंड जब ये लिक्विडिटी टैप होगी हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि मूव करे मार्केट। तो जब इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग थी एंड मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब कर गया और ये कैंडल बनाया, एक बुलिश हैमर कैंडल बनाया, दैट वाज द टाइम मैंने एंट्री ली। एंड इसमें मैंने थोड़ी हैवी क्वांटिटी ट्रेड करी। मैंने प्रीवियस जो ट्रेड्स लेते उससे मुझे उतना कन्विक्शन नहीं था, मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा था, तो मैंने उसमें उतनी अच्छी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड मैंने दुनिया के जितने भी बड़े ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा है ना, मोस्ट ऑफ देम दे ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर गट। उनका जो गट फीलिंग है वो ओवर टाइम इतना शार्पन हो चुका है ना कि उनको यहाँ पे पता है ऑलरेडी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड व्हाट माइट हैपन, और अगर ये होगा तो उन्हें क्या करना है। इन द प्रीवियस 2 ट्रेड्स जिसमें लॉस बुक किया था उसमें मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था ऑनेस्टली, तो इसलिए मैंने लॉसेस थोड़े बड़े रखे 0.8% के, बट क्वांटिटीज कम ट्रेड करी। इसमें मैंने यहाँ पे जब देखा कि इतनी सारी और इतनी अच्छी लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसको कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर चाहेगा कि उनको तो लिक्विडिटी चाहिए। तो जैसे ही उसने टैप करके ये एक अच्छी बुलिश हैमर कैंडल बनाई, दिस वन, तो मैंने इसी के टॉप पे एंट्री ली एंड बूम, आई गॉट 1.3% इन 1 2 3 4 5 6 कैंडल 30 मिनट्स में आई वॉज डन फॉर द डे। ठीक है, अब इसका मैं तुम्हें पॉइंट्स में लॉजिक समझाता हूँ, पॉइंट्स में, ठीक है। देखो, पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड जानना हमेशा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, राइट। तो मैंने एक लोअर हाई पे बेट करा था। अब तुम्हें मैं इससे भी बेटर लॉजिक दिखाता हूँ। पहले ये जो सपोर्ट है ना, इसके नीचे तो लिक्विडिटी है ही, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग है। सेकंड, उस लिक्विडिटी के जस्ट नीचे एक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो पूरे सेल को यहाँ पे रोक रखा है। पहले भी ब्रेक करने की कोशिश की है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, एंड दिस इज़ द 5th टाइम इट विल ट्राई टू ब्रेक। बट जब यहाँ की लिक्विडिटी सारी टैप हो गई है तो ब्रेक कौन करेगा फिर, राइट। तो दिस वॉज माई सेकेंड लॉजिक। अब थर्ड, यहाँ पे मैंने कैंडल देखा, स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल वॉज वेरी वीक, वॉल्यूम्स वर वेरी वीक। तो जब कैंडल की स्ट्रेंथ कमज़ोर है और वॉल्यूम कमज़ोर है तो इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि कोई भी बड़ा प्लेयर एंटर नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ा प्लेयर एंटर करेगा तो बड़ी कैंडल्स और बड़ी वॉल्यूम्स यूँ बनती हैं विद इन सेकेंड्स, राइट। अब जैसे ही, दिस वॉज द थर्ड लॉजिक। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द कैंडल that was made here, this one,
क्या था ये, हैमर कैंडल, बुलिश हैमर कैंडल, एंड द वॉल्यूम्स वर डिसेंट, नॉट एक्सेप्शनल बट डिसेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे बेट करा. दिस वॉज द फोर्थ रीज़न. और उसके बाद यू कैन सी जस्ट विद इन वट 5-6 कैंडल्स मैंने 2:30 बजे एंटर करा था एंड 3 बजे तक आई क्लोज माई पोजिशन. एंड इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज़ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो हो सकता है आज मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ होता. बट बिकॉज मैंने इवेंचुअली ओवर टाइम अपने रिस्क मैनेजमेंट को इतना अच्छा कर ली, आई वोंट से इट इज़ वेरी वेरी गुड, एंड एटलीस्ट इट इज़ बेटर दैन वॉट आई वॉज डूइंग 6 months अगो. रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर ट्रेडिंग. प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर ट्रेडिंग. एक ट्रेड ने इन दोनों को भी ओवर का पावर कर लिया और फिर भी एक अच्छा प्रॉफिट दिया. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे. अगर आप में से किसी को भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो जितना हो सकता है सब कर ही दो. और अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ मुझे बताओ कि हाउ कैन आई इम्प्रूव. एंड इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक वीडियो जहाँ पे मैं कैनवा पे या कहीं पे भी आपको रिस्क मैनेजमेंट बिठा के समझाऊँ पेन एंड पेपर के साथ, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ. जस्ट लेट मी नो, ड्रॉप वॉट एवर योर थॉट्स आर इन द कॉमेंट्स एंड लेट मी नो. मिलते हैं कल विद अनदर वीडियो. पीस.